हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, बाल विकास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे ने दिया है। ये जो है सीडीपी का मैं 4th टॉपिक करवा रही हूँ। देखिए, सी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं और अपना सी टेट सेल्फ स्टडी करके क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहली जो आपकी तैयारी होनी चाहिए वो सिलेबस को देखना। सिलेबस को देखकर जो है आप अपनी तैयारी एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट करें। ठीक है, मैंने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेबस समझाया, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है सीडीपी में ये भी समझाया था, तो उसको जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज या कल में ना एक बहुत जल्द ही वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीडीपी की तैयारी कैसे करनी है, जिसमें कुछ टॉपिक वो बताऊंगी जिसमें कि आपको करना ही करना है, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सीडीपी मतलब जो बाल विकास है, मैं पैडागोजी और आप लोगों का जो पैडागोजी और इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, समावेशी शिक्षा, इसको छोड़ के सिर्फ मैं बाल विकास की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर जो है आपका 15 मार्क्स का टॉपिक आता है। 15 मार्क्स में से आप 15 मार्क्स पूरा का पूरा लेकर आ सकते हैं अगर आप जो है थोड़ा सा सही तरीके से पढ़े तो। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं ना, उनको जो है ये समझ में नहीं आता क्या एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब कि जो समायोजन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, समावेशन क्या होता है, या आपका जो है संतुलीकरण जो इक्विलिब्रियम है, ये क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को जो है ना ये कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर आप लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करके अगर पढ़ेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो आप देखेंगे कि कैसे भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो यहाँ से आपको एक हेल्प जरूर मिलेगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्लीज हिट लाइक बटन और लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मतलब टाइम वेस्ट किए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो कि जीन पियाजे ने दिया है, और जीन पियाजे, ये है जीन पियाजे, और इन्होंने जो है ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, मतलब जो बच्चों के संज्ञान का जो विकास होता है, उसका जो है इन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया कि बच्चों का जो मानसिक विकास से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं वो किस तरीके से करते हैं, उनका जो है बहुत ही बारीकी से जो है इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, ये मतलब मनोवैज्ञानिक थे, और ये जो रहने वाले कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। तो कई बार जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं, पहले बहुत आता था, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने बच्चे के संज्ञान का विकास पर जो है अध्ययन किया था, इसलिए इनको बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास का जनक। ठीक है, इन्हें संज्ञानात्मक विकास का जनक ही नहीं बल्कि जो है इन्हें विकासात्मक याद रखिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान का भी जनक बोला जाता है। मनोविज्ञान, ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान का भी जनक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने जो है मानसिक संबंधी क्रियाएं, जैसे कि बच्चा जो है किस तरीके से क्रियाएं कर रहा है, जैसे कि अब बचपन में जो है आप देखेंगे कि बच्चा जो है लोगों को देखकर अनुकरण करता है, उनकी नकल करता है, या वो कुछ लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है कि कोई चीज़ को टच कर रहा है तो बार बार जो है उसको जाके टच करेगा। तो वो मतलब किस एज तक ये सब चीज़ें रहती हैं। फिर जो है बच्चे के अंदर जो है अहम केंद्रिता का भाव होता है। देखा होगा कि ये खिलौना मेरा है तो मेरा ही रहेगा। बच्चे जो है ऐसा बिहेव करते हैं कि बचपन स्टार्टिंग में जो है जब बच्चा मतलब जब शुरू की एज में होता है 0 से 2 वर्ष तक, उसे मतलब 0 से मतलब 1 वर्ष तक मान लो, बच्चे को ये समझ में नहीं आता कौन उसकी मम्मी है, कौन से उसके पापा है, बस वो समझता है कि ये मम्मी है, तो उनको बस ये समझ लेता है कि ये मम्मी है। ठीक है, दूसरे को भी वो मम्मी बोल देता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। तो ये जितने भी उसकी क्रियाएं हैं, इनका जो है इन्होंने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया, और इसको जो है अवस्थाओं में विभाजित किया कि किस अवस्था में बच्चे की किस तरह की जो है मानसिक विकास हो रहा है। ठीक है, मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का जो उन्होंने अध्ययन किया, इसको अवस्थाओं में बांटा कि किस अवस्था में बच्चों का जो है विकास किस तरीके का हो रहा है। तो जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने जो है मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का बच्चों में जो है बारीकी से अध्ययन किया है। जो पियाजे है ना, पियाजे के अनुसार बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। कहने का मतलब है वो जो है बच्चे ना बहुत एक्टिव होते हैं, वो अपने ज्ञान का जो निर्माण है
स्वयं करते हैं। ठीक है, साथ ही जो सक्रिय ज्ञान का निर्माता है इसलिए बोला गया है क्योंकि बच्चे जो है उनको कुछ चीज़ आप ज्ञान देंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो खुद जो है देखेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, फिर उसे जो है समझ में आएगा। तो कहा जाता है कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चे होते हैं इसीलिए जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, इसीलिए जो उन्हें क्या बोला गया, नन्हे वैज्ञानिक अर्थात लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, इसलिए जो बच्चों को बोला जाता है लिटिल साइंटिस्ट, क्योंकि वो जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जो भी उनकी जो समझ होती है अपने आसपास के वातावरण को देख कर जो है वो जो है समझते हैं। तो जो संसार के बारे में उनका अपने सिद्धांत की जो है वो स्वयं रचना करते हैं, उनको कोई सिखा नहीं सकता। बस जैसे बोला जाता है ना कि बच्चे की सोचने की जो शक्ति होती है, जैसे बड़े सोचते हैं वैसे ही जो है छोटे भी जो बच्चे हैं वो भी सोचते हैं। उनका टाइप अलग हो सकता है, उनका प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन जो क्वांटिटी है ना, मतलब जितने उनकी सोचने की क्षमता होती है वैसे ही बच्चों की भी सोचने की जो है क्षमता होती है। याद रखिएगा, बड़े और बच्चे दोनों की सोचने की जो क्षमता होती है वो बराबर होती है। हो सकता है कि उसका सोचने का प्रकार अलग हो, टाइप अलग हो, बच्चे का सोचने का टाइप अलग हो, बस इतना सा ही डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, इसीलिए जो है बच्चों को बोला जाता है कि वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है चीज़ों को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे मैं बताती हूँ, पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, सबसे पहले जो है संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को बोला जाता है संवेदी पेशीय अवस्था भी बोला जाता है। इसे बोला जाता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्किल। इंद्रियों के माध्यम से जब बच्चा अपना अपने वातावरण को समझता है, कहने का मतलब है कि जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है सबसे पहली अवस्था है, और ये जो अवस्था होती है याद रखिएगा 0 से 2 वर्ष की अवस्था कई बार जो है पूछ देता है। ठीक है, पेपर 1 में, पेपर 2 में तो थोड़ा सा लेवल अप रहता है, लेकिन पेपर 1 में जो है पूछ देता है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था मतलब कि कौन सी इसमें से कितने वर्ष की होती है, बहुत सारे चारों का बता देगा, आपको पता होना चाहिए। इसी को संवेदी पेशीय गामक अवस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो वो ध्यान रखिएगा, संवेदी पेशीय। ठीक है, संवेदीय पेशीय गामक अवस्था। तो सेंसरी मोटर स्किल 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से जो है अपने ज्ञान अपने इंद्रियों के माध्यम से जो है अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है बच्चा जो है टच करके या कुछ खा रहा है तो उसको टेस्ट लेके, सुन के, अपना मतलब आंखों से ऑब्जर्व करके, स्मेल करके बच्चे जो है ना इस अवस्था में अपने वातावरण को समझने के लिए जो है इंद्रियों का प्रयोग करता है। दूसरी बात इसी में बताई गई है, संवेदी पेशी अवस्था की सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इस अवस्था में बच्चों में जो है ना वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब कैसा होता है वस्तु अस्थायित्व बोला किसे जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। देखिए, बच्चे के दिमाग में जो है वस्तुओं की जो छाप है वो जो है बनने लगती है। ठीक है, ये चाप नहीं है, ये छाप है। ठीक है, वस्तुओं को लेकर जो है कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग्स है, उसका लेकर जो है उसके दिमाग में जो है उसका जो क्या होता है छाप बनने लगता है, मतलब कि उसके सिंबल्स जो है उसके बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि वो छिपी हुई वस्तु को जो है ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे कि बच्चे के सामने ना आप खेल रहे हैं, ठीक है, अब बॉल को अगर आप अपने पीछे छिपा लेंगे तो बच्चे को बोलेंगे कि बॉल गुम हो गई, तो वो ना कोशिश करेगा, बॉल को ढूंढने की कोशिश करेगा, वो पीछे जाके उसको ये समझ में आ गया कि बॉल होता क्या है। तो इस अवस्था में जो है बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है आ जाता है। वो अपने दिमाग में जो है उस चीज़ का, अगर बॉल बोला तो बॉल जो है उसके दिमाग में जो है छप चुका है, उसका इमेज जो है बना चुका है। तो इसलिए वो छिपी हुई वस्तु को जो है ढूंढना जो है क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है विकसित हो जाता है। दूसरा, अनुकरण का गुण। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो 0 से 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, इसमें इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना, ये अपने से बड़ों का जो है अनुकरण करते हैं। जैसे कि आप बच्चे के सामने देखकर अपने नाक फुला रहे हैं तो वो भी फुलाने की कोशिश करेगा, अपना मुंह या अपने गाल, उसके गाल को टच करें तो वो आपको टच, मतलब कि वो अनुकरण कर, उसको जो है ना अनुकरण का गुण आ जाता है। यानी कि बच्चा अपने आसपास के लोगों का जो है क्या करना शुरू कर देता है, नकल करना शुरू कर देता है। ये चीज़ जो है मैंने अपने खुद के बेबी में देखा है। जैसे कि उसके सामने हम कुछ बोलते हैं ना, बोल नहीं पाता है, लेकिन अगर एक्ट करते हैं आप कुछ जो है उसके सामने, मतलब कि जैसे कि आइस ऐसे ब्लिंक कर रहे हैं तो वो भी करेगा। तो ये जो अनुकरण करने का जो गुण है उसके अंदर आ चुका होता है। तो ये जो है संवेदी पेशी अवस्था का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या होती है, तो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक चीज मैंने नहीं बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे ने जो है इसे जो 4 अवस्थाओं बताया है, कई बार पूछ देता है, इसकी 4 अवस्थाएं हैं।
ठीक है। 4 अवस्थाओं में सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था अर्थात इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्किल, जो कि आपको पता चल गया, अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरे हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था में इसमें जो है बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन इसके लेकर ना कोई कार्य नहीं कर पाता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 2 से तो 4 वर्ष की अवस्था तक ऐसे ही होता है कि बच्चा जो है देख पाता है, समझ पाता है, लेकिन जो है ना इसमें ज़्यादा काम कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसी अवस्था में जो है बोला जाता है कि बच्चे जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है ना, ये जो है आपका संवेदी पेशी गामक अवस्था में भी आ जाता है, ठीक है। संवेदी पेशी जो गामक अवस्था है उसमें भी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है ना 0 से 2 वर्ष में ही लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, लेकिन क्योंकि इसमें जो है बताया गया है, इसका फैक्ट है, तो इसलिए मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को। अगर अगर कहीं जो है वो वाला ऑप्शन नहीं होता है, ये ऑप्शन होता है, तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन करके बताऊँ, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी ना तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता क्या है, देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना शुरू कर देता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसकी जो है क्या किसे कहेंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे ना जैसे कि स्विच को टच कर रहे हैं, ठीक है, स्विच को टच कर रहे हैं, वो ऑन किया तो लाइट ऑन हो रही है, ऑफ किया तो ऑफ हो रही है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो बार बार जाके आप कितना भी मना करेंगे ना वो चीज़ करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने उसको टारगेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके का जो है उसका बिहेवियर होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार इसे बोलते हैं, ठीक है। जिसे बच्चे को करने को मना करें लेकिन बार बार जो है वो चीज़ कर रहा है, अपना स्विच में जो है अपनी उंगलियां डालना आप मना करेंगे तो भी, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों से जो है ये सब चीज़ें जो है बचा के उस एज में जो है लोग उस पर टेप लगा देते हैं, लेकिन बच्चे को क्या है कितना भी मना कर लेंगे अब वो करेगा ही, क्योंकि इसे बोला जाता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ठीक है। बच्चा जो है वो क्या उसने कर रखा है, टारगेट कर रखा है। दूसरा जीववाद, एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, तो जीववाद की जो धारणा है ना बच्चे के अंदर ये जो है रहती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बहुत बार क्वेश्चन आता है जीववाद, जिसमें कि बच्चा जो है सजीव वस्तुओं को भी, सजीव और निर्जीव में ना वो अंतर ही नहीं कर पाता है। कहने का मतलब निर्जीव वस्तुओं को भी जो है क्या समझता है, सजीव है। जैसे कि उसने देखा है बच्चे ने कि उसके घर में जो है जो मम्मी है अपने बच्चे का जो है मतलब जो भी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि जो मदर है अपने बच्ची का देख रही है बाल बना रही है, तो जो बच्चा होगा अगर मान लो कोई गर्ल है तो वो उसके पास अगर डॉल है तो उसको लगेगा ना इसका भी बाल बनाना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जिस तरह से मम्मी मेरा बनाती है तो ये मेरी डॉल है, इसको जो है मेरे को केयर करना है। कहने का मतलब है सजीव और निर्जीव में जो है फर्क नहीं कर पाता है। अगर गाड़ी चलती है, कार चल रही है, तो वो उसको लगेगा कि ये भी जो है इसके अंदर भी सांस, मतलब कि ये भी एक सजीव चीज़ है, उसके अंदर सजीव और निर्जीव में फ़र्क नहीं होता, जीववाद की धारणा का विकसित नहीं होता। तो मतलब कि जीववाद वाली जो धारणा है ना वो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा, जीववाद की धारणा बोला जाता है। आत्म केंद्रिता का गुण, इसमें बच्चा सोचने लगता है कि जो भी कुछ उसका है वो उसी का है, उसे कोई भी नहीं ले सकता। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जब खिलौने खेलते हैं तो अगर कोई दूसरा बच्चा ले लेता है तो वो कितना रोता है, ठीक है। तो ये कम से कम जो है 6-7 साल तक रहता है बच्चे कि उसको समझ में, आप कितना भी समझा लें, कितना भी आप समझाएं कि नहीं बेटा ये आप ले लेना, ये अभी थोड़ी देर के लिए खेल रहा है, नहीं, उसको ये लगेगा कि ये चीज़ मेरी है तो वो दूसरा ले ही नहीं सकता। आत्म केंद्रिता का गुण होता है बच्चे में, बच्चा सोचने लगता है कि जो खिलौना मेरे पास है वो कोई भी और छू नहीं सकता, वो मेरा ही है। तो ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सोच विचार में केंद्रीयकरण, ठीक है, सेंट्रेशन। आपने सुना होगा कि इसमें क्या होता है ना, किसी भी इस अवस्था में जो है बच्चा एक समय में किसी भी वस्तु के एक ही एस्पेक्ट पर, मतलब विशेषता पर ध्यान दे पाता है, ठीक है। मतलब कि बच्चा जो है ना किसी एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोच सकता है। उसके सामने जैसे कि अगर आप बच्चे को समझा रहे हैं, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि आप बच्चे को पार्क लेकर गए, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि नहीं अब शाम हो गई है आप चलो, तो उसको क्या लग रहा है कि ये नहीं, ये मैं मतलब कि मुझे यहाँ पे खेलना खेलना है तो यहाँ पे खेलना होता है, इसलिए यहीं पर मतलब अभी खेलना ही है। वो सोच रहा है कि ये मतलब खेलने की जगह है और मुझे ये क्यों लेकर जा रहे हैं, वो अपने आप को ही वैल्यू दे रहा है। वो एक ही चीज़ को देख रहा है कि नहीं शाम नहीं, शाम को वो देख ही नहीं रहा है कि इस टाइम पे अब घर जाना है, बल्कि उसे वहाँ पर खेलना है, ठीक है। एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोच रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, अगर वो क्लियर ना हुआ, जैसे कि आपने बच्चे को मार दिया, ठीक है, अब उसको बच्चे को मारा तो आपने क्यों मारा,
इसके बारे में वो नहीं समझ पाता है। बस उसको ये लगता है कि मुझे क्यों मारा गया है, मुझे मारा ही है, मारा है, मारा है, उसको ये बस रहता है। उसको क्यों मारा है कितना भी समझा लो उसे समझ में नहीं आता, बस वो अपने ही विचारों को जो है वैल्यू देता है। ठीक है, सेंट्रेशन और ईगो सेंट्रिज्म में ना बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे जो है एक समय में किसी एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोच पाते हैं कि मतलब कि कोई भी चीज़ है तो वो अपने ही दृष्टिकोण को महत्व देता है कि बस मुझे खेलना है तो मतलब खेलना है। ठीक है, वो ये नहीं कि अंधेरा हो गया तो उसे जाना है। अहम भाव अहम केंद्रित मतलब स्वयं का जो विचार है वो जो कह रहा है वही सही है, बाकी दूसरा क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई महत्व वो नहीं देता है। ठीक है, तो ये होता है अहम केंद्रित। इससे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ईगोसेंट्रिज्म कहने का मतलब वो अपने आप को जो है वैल्यू देता है। ये याद रखिएगा, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो है विशेषता है। सोच विचार में केंद्रीकरण मतलब कि केंद्रीकरण, उसके विचारों में जो है ना क्या प्रवृत्ति पाई जाती है, किसी भी एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान देने की जो है प्रवृत्ति, ध्यान देने, देखो ये देने की प्रवृत्ति है। ठीक है, प्रवृत्ति पाई जाती है, ध्यान देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अगला एस्पेक्ट हम बात करते हैं पलटावादी। तो इस अवस्था में जो है बच्चों में पलटावादी गुणों का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो है बच्चा वस्तुओं या संख्याओं, समस्याओं, जो वस्तुएं हैं, संख्या है, उसकी समस्याओं के बारे में जो है उलटना पलटना नहीं सीखता है। उसको ये पता है कि 2 × 4 जो होता है 8 होता है, तो 4 × क्या होगा 2, ये क्या होगा उसे ये समझ में ही नहीं आता है। तो पलटावादी गुणों का जो है अभाव पाया जाता है, अर्थात अपलटावी जो है विशेषता देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का वो है। देखिए जो भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ना आगे वाले स्टेज में ये सब का जो है विकास हो गया होता है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे, एक एक करके समझिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हिट लाइक बटन, एंड क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट तो भी जो है आप लोग जरूर बताइएगा। संरक्षण, संरक्षण क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए जो संरक्षण है ना, इस अवस्था में बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि किसी भी वस्तु का जो साइज है या शेप है, अगर इसे चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है, देखिए ये एक बाल्टी है और ये एक मग है। इस मग को जो है यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये मग में जो है ये पूरा पानी भरा हुआ है, और इस मग का पानी जब इसमें डालते हैं तो ये यहीं तक। बच्चे से पूछा जाएगा ना इस मग का पानी इतना है और इस मग में जितना पानी है वो बाल्टी में इतना है। अगर बच्चे को बोला जाए कि इनमें से कौन सा पानी अधिक है तो वो बोलेगा मग वाला। ठीक है, कहने का मतलब है उसको क्वांटिटी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको सिर्फ ये साइज और शेप जो है उसको दिख रहा है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे को समझ नहीं आता कि किसी भी वस्तु का साइज और शेप को अगर चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये पानी इसमें डाल दे तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो कम हो गया पानी, इसमें ज़्यादा पानी था, उसे समझ में ही नहीं आता। तो संरक्षण के गुणों का जो है इसमें अभाव पाया जाता है, ये जो है विकसित नहीं होता है। क्रमबद्धता, इस अवस्था में बच्चे में क्रमबद्धता का जो है अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो उसको आकार में रखना, उसको क्रम में लगाना जो है नहीं सीख पाता है। इस अवस्था में जो बच्चों में क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब छोटा बड़ा इस तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता, लंबाई चौड़ाई इनको जो है अच्छे तरीके से उसे समझ में नहीं आता। तो इसका जो है अभाव पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, अब हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं। 2 अवस्थाएं अच्छे से क्लियर हो गई हो तो जरूर बताइएगा, कोई सजेशन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोगों के लिए ही मैं जो है इतना हाईलाइट करके जो है ये सब चीज़ें बनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इसका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ से ये जो PDF है ना इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जो है ले लीजिएगा। ओके, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट स्टेज जो होती है ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसी को जो है आगमनात्मक जो है आप लोगों का आगमनात्मक अवस्था भी बोला जाता है, कई बार पूछ देता है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो है ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर जो है मूर्त वस्तुओं पर ही जो है देखकर उस पर जो है चिंतन कर पाता है। कहने का मतलब है कि अवस्था में जो है बच्चा के सामने जो भी चीज़ रखी हुई है मूर्त रूप से अगर वो दिख रही मतलब कि मूर्त है मतलब दिख रही है सामने रखी हुई, तो उस चीज़ों को देखकर उन पर जो है चिंतन कर पाता है। तो मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका जो आरंभ होता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है। अब इस अवस्था में चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता, अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्रमबद्धता जो है बच्चे में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में नहीं होती है। वो जो है चीज़ों को लेकर क्रम में नहीं लगाता है, लंबाई चौड़ाई में जो है उसे अंतर नहीं पता चल पाता है। तो इस अवस्था में जो है चिंतन व तर्क में जो है उसकी क्रमबद्धता आ जाती है, वस्तुओं को क्रम में लगाना सीख जाता है, संख्याओं का उसे बोध हो जाता है। मतलब अब जो है उसे जो है पलटावादी गुणों का, विलोमिता के गुण का जो है विकास हो जाता है। अगर उससे बोला जाता है 2 इंटू 4 8 होता है, तो 4 इंटू 2 जो है, और 4 इंटू 2 क्या होगा, ये भी उसे समझ में आ जाता है कि 4 इंटू 2 जो है 8 होगा। तो इसमें जो है उसके पलटावादी गुण का जो है विकास हो जाता है इस अवस्था में। मतलब कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में जो है बच्चे के अंदर जो है अब ये सब चीज़ें जो है समझ में आने लगती हैं। जो संरक्षण के गुणों का जो है विकास हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था ना संरक्षण के गुणों का जो है बच्चे के अंदर लंबाई चौड़ाई को लेकर, जैसे कि अगर एक बाल्टी है और ये मग में है, ये पानी भरा हुआ है और इस पानी को ये इतना में आया, तो उसे समझ में आ गया कि ये पानी जो है एक मग का ही है, लेकिन ये जो है बाल्टी है इसलिए इसमें जो है कम दिख रहा है। तो बालक की लंबाई चौड़ाई, तरल ठोस वस्तुओं के क्षेत्रफल को लेकर जो है इन सब चीज़ों को लेकर वो समझने लगता है, क्योंकि ये अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चे को जो है अब चीज़ें जो है क्लियर होने लग गया है। ठीक है, तो संरक्षण के गुण का जो विकास है वो किस अवस्था में हो जाती है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। होप सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, पेपर 2 वालों के लिए मैं खासकर बोल रही हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी। बस बने रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को पूरा जो है CDP यहाँ से जो है टॉपिक वाइज जो है मैं जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा यहीं पर कराऊंगी। आपके 30 आउट ऑफ 30 कहीं पर भी नहीं जाने वाले, लेकिन ज़रूरी है कि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, जैसे मैं करवा रही हूँ उस तरीके से करें। तो ये नहीं कि आप कोई टॉपिक छोड़ दें या प्रैक्टिस छोड़ दें और आपका हो जाए, तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती। लेकिन हाँ, जितना मैं करवा रही हूँ अगर वो आप अच्छे से कर लेंगे तो ज़रूर जो है आप इसमें जो है 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे। ठीक है, भाषा व विचार की योग्यता विकसित हो जाती है। ठीक है, मतलब कि बच्चे का जो भाषा है वो अब जो है बच्चा बोले, क्योंकि स्कूल वाला टाइम हो जाता है ना इसमें, तो बच्चा जो है इसमें अच्छी तरीके से इसके भाषा का जो है विकास होने लगता है, भाषा और विचार की योग्यता जो है विकसित हो जाती है। आगमनात्मक तर्क करना, जो हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है उसका जो है विकास हो जाता है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है अब समझने लगता है कि अगर जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि एक पेड़ है। ठीक है, अगर बोला जाता है कि अगर पेड़ जो है आपको नहीं काटना चाहिए, क्यों, तो बच्चा समझने लगता है क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये अब बच्चे को जो है समझने लगता है कि इससे क्या मिलता है उसे, ऑक्सीजन। तो अब बच्चे का जो है आगमनात्मक तर्क करना की जो है वो है, वो उसका जो है उसका विकास हो गया होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि बच्चे के अंदर जो है संरक्षण, जितने भी सेकेंड स्टेज में चीज़ें मतलब अभाव पाया जाता है, वो जो है थर्ड स्टेज में उसका पूरा जो है उसका जो है क्लियर हो जाता है, उसको कॉन्सेप्ट जो है पता चल जाता है। मतलब उसका जो है विकसित हो जाता है। चाहे वो आपका जो है क्रमबद्धता का गुण हो, या पलटावादी विलोमिता का गुण हो, संरक्षण गुणों का विकास हो, भाषा का विकास हो, ये सब चीज़ें हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है विकसित हो जाती है। इसमें जो है बच्चे के अंदर जो है आगमनात्मक तर्कना का जो है विकास हो जाता है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है अब सोचने समझने लगता है, जो भी उसके सामने जो चीज़ है कोई भी उदाहरण अगर आप दे के समझाएंगे तो उसको जो है क्लियर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चौथी अवस्था जो है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोले या अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एक ही है। ये जो है 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास का सबसे सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, तो याद रखिएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछे या अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये तीनों तरह से मतलब अलग अलग तरीके से जो है दे देते हैं। तो ये जो है आपका सबसे सर्वोच्च अवस्था है संज्ञानात्मक विकास का। इस अवस्था में ना जो बच्चे हैं अमूर्त चिंतन का जो है विकास हो जाता है। मतलब कि कोई भी वस्तु उनके सामने नहीं भी दिख रही है तो भी जो है उसके बारे में जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब उनकी वो जो है उसके बारे में जो उनकी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अमूर्त चिंतन का जो है विकास हो जाता है। भाषा और अभिव्यक्ति की जो क्षमता है अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। कहने का मतलब इसमें भाषा का जो है पूरी तरह से विकास हो चुका होता है। और बच्चे में जो अभी हमने तीसरी अवस्था में पढ़ा ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कि उसमें जो है क्रमबद्धता आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी चिंतन करने के तरीके में जो है पूरी तरीके से क्रमबद्धता आ चुकी होती है। बच्चे को समझ में आ गया होता है कि किस चीज़ के बाद जो है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, किस चीज़ के बाद जो है क्या आएगा। तो पूर्ण रूप से जो है क्रमबद्धता का जो गुण है वो विकसित हो जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
या अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे 3 तरह से जो है बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में जो है अभिसारी चिंतन, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर तरह तरह से जो है सोचना, अलग अलग प्रकार से सोचना, मतलब कि उसमें शुरू कर देता है। क्रिएटिविटी, मतलब कि एक उसके सोचने में जो है सृजनात्मकता दिखने लगती है। निगमनात्मक तर्क का जो है विकास हो जाता है, मतलब कि वो जो है कोई भी चीज़, उसको नियम बताया गया पहले और उदाहरण बाद में बताया जाता है, तो उसको जो है वो समझ जाता है, नियम को अब समझने लगा है। ठीक है, ये नहीं कि पहले उदाहरण दिया जाए उसे, फिर वो जो है उस चीज़ को समझ पाएगा, नहीं, उसको नियम अगर उसे बताया गया तो वो जो है उसको अब समझ में आने लगा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि निगमनात्मक तर्क का जो है विकास हो गया होता है इस अवस्था में। अवलोकन क्षमता, मतलब ऑब्जर्वेशन पावर है, तर्क करने की क्षमता, कल्पना, सोचने, मतलब इमेजिनेशन, इन सब चीज़ों का जो है विकास हो गया होता है। निष्कर्ष निकालने की क्षमता का जो है विकास हो जाता है, कौन सी अवस्था में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप लोगों का आ जाता है संज्ञानात्मक विकास का कॉन्सेप्ट। ये जो है मैं कल कराऊंगी, जिसमें स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये चारों जो है हम कल करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप वीडियो को, अब ये जो है चीज़ें जो मैंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, ये अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल जाए। और अगर कोई भी डाउट है वो भी बता दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट में जब मैं इसका कॉन्सेप्ट कराऊँ, संज्ञानात्मक विकास का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं स्कीमा बताऊंगी, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो उससे पहले जो है इसको आपको जो है समझा सकूँ, अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ में ना आया हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज की क्लास कैसी रही, कैसा लगा, समझ में आया नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हिट लाइक बटन अगर पसंद आई हो, और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को जो है एक हेल्प ज़रूर मिल सके। इसका जो PDF है ना, वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑल द बेस्ट।